हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर, क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथ साल 2020 सेट 1 MB। इससे पिछली वीडियोज में मैंने आपको 2019 के 7 अंशाल सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास यानी जहरीली क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बेस से लेकर के पढ़ाएंगे 2020 का अंशाल और कम समय में हीरो बनाएंगे। भाई अगर हीरो बनना है, आपको एग्जाम देने की झिझक निकालनी है तो भाई अंशाल ये तो बनता ही है कि मिनिमम पढ़िए। तो 2020 के जो 7 अंशाल हैं कम से कम ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। पेपर जो 7 पेपर हैं तो भाई इन्हें बहुत ही डीपली से पढ़ाएंगे। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर पूरी साल पढ़ाई की लेकिन लास्ट में आकर हम सारा भूल गए, तो वही रिवाइज कराया जा रहा है भाई। विद बेस के साथ हीरो बनाया जा रहा है। हीरो बना करके ही छोड़ेंगे। हौसले की तरकस में कोशिश का हर एक वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। भाई जिताएंगे आपको और दिलाएंगे 70 में 70। भाई वादे के साथ कहता हूं, आप इतने ही होने चाहिए यहाँ पे, इतने जितने यहाँ पर हैं उतने यहाँ पे होने चाहिए। 70 में 70 होने चाहिए। आपके बचपन का सपना भाई पूरा होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी ने अपना सपना बनाया हो और लास्ट में आकर वो तोड़ दे। तो आप अंशाल पढ़िए, बिना झिझक पढ़िए। बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा आपको। बेसिक से लेकर के एक एक चीज बताई जाएगी कि ये कैसे हुआ है, कहां से हुआ है। भाई रटना नहीं है, समझना है और देखना है। कम से कम एक क्लास लेकर के देख लीजिए आप। अच्छा ना लगे भाई बिल्कुल कमेंट मत करना, बिल्कुल शेयर मत करना। अगर अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इसी के साथ देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हल यहां पे डाल लेना है। हल वन का पहले का है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हर के 2 की पावर m इंटू 5 पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि कितने स्थानों तक होगा, ये पूछ रहा है भाई, यही पूछ रहा है ना। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 1458 बटे 1250, इसमें उसने कहा है कि हर 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के ही रूप का होगा। भाई इसमें 2 और 5 के अलावा इसके गुणनखंड करेंगे 1250 के कुछ नहीं मिलेगा। देखिए 2 और 5 ही मिलेंगे 1250। 100% वादे के साथ कहता हूं क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ होता तो क्वेश्चन ये नहीं कहता। 100% उसने कहा है तो इसका मतलब हो गया भाई कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप के ही होंगे। देखना है कि हैं कि नहीं है, आपको दिखाएंगे भाई। तो देख लीजिए, इसके गुणनखंड करिए और 2 से इसे काट दीजिए। तो यहाँ पर 0 है, लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये संख्याएं अगर होती हैं तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, क्योंकि ये सारी सम संख्याएं कैसी है, सम संख्याएं हैं। और सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटना है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है जो कि एक अभाज्य संख्या है। तो 125 125 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 25 और 5 एकन 5। यहाँ पर देखिए 2 1 है और 5 1 2 3 5 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 2 की घात कितनी है? 2 एक ही बार है, तो 2 की घात 1 इंटू 5 पावर 4। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिला। मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 ही मिलेंगे, इसके अलावा में कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो यहां पर आपको लिख देना है कि 1458 बटे 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 4। और आपको बताएं, उसने कहा इसके दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। दशमलव प्रसार तो आपको क्या करना है, हम बताएंगे आपको करना क्या है। आपको 10 की पावर में बनाना है। 10 की पावर या घात, 10 की पावर या घात बनाना है। ये अगर आप बना लोगे, बनाना है। और बताएं आपको कि जितनी 10 की घात होगी या पावर होगी, जितनी 10 की पावर होंगी
उतने ही अंक बाद, उतने ही अंक बाद, उतने ही अंक बाद इसका दशमलव प्रसार होगा। उतने ही अंक बाद या अंक तक लिखो, उतने ही अंक तक, अंक तक, सॉरी यहां पे तक लिखो, तक, अंक तक दशमलव प्रसार होगा। भाई ये चीज नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उतने ही अंक तक दशमलव प्रसार होगा, ये चीज आपको नोट कर लेनी है भाई। 10 की पावर बनाना है, पावर बनाने के लिए क्या करेंगे हम आपको बताएंगे, ये चीज नोट कर लेना भाई। 10 की पावर बनाना होता है भाई, ट्रिक है ट्रिक। अगर पावर बना ली तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन लग गया आपका। कैसे बनाएंगे वो हम बताएंगे आपको। यहां पर देख रहे होगे आप लोग, आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आपका 1458 बटे कितना है, 2 की घात 1 और 5 की घात 4 है। यहां पर 5 की घात 4 है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे 2 की घात 4 1 है और 5 की घात 4 है, इसकी घातें सेम करेंगे। इसकी घात 4 है और इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 4 करेंगे। इसकी घात 4 करने के लिए 2 की घात 3 का गुणा करेंगे, इसमें 2 की घात 3 का भाग देंगे। अब देखिए यहां पर 2 की घात 3 गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। गुणा में जब घातें जुड़ती हैं तो 3 और 1 4, तो 2 की घात 4 हो गया और बटे कितना हो गया, 2 की घात 4 और 5 की घात 4 हो गया ना। तो यही बनाना है आपको हर में, लेकिन अंश में नहीं, कहां, हर में बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 1458 दे रखा है और 2 की घात 1 है, 5 की घात 4 है। यहां पर 2 की घात 3 का इसमें गुणा किया, 2 की घात 3 का डिवाइड यानी भाग किया, गुणा किया उतने का ही, उतने की ही भाग किया। अगर ये कैंसिल कर दें तो इतना ही तो रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन हमें 10 की पावर बनाना है, 10 की पावर की खोज करेंगे भाई, खोज करेंगे। तो यहां पर देखना आपको 1458 दिखाई दे रहा है। 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। आप लोग जानते होंगे कि 2 की पावर 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, लिख दिया आपने। अपॉन में देख रहे होगे कि 2 की घात 1 और 2 की घात 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की घात 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। तो यहां पे लिख देना है 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, इतना हो गया है आपका। आपने पॉइंट नोट कर लिया है कि 10 की पावर बनाना है और जितनी 10 की पावर होंगी उतने ही अंक तक दशमलव प्रसार होगा। तो देखना है कि कैसे पावर बनाएंगे, हम बताएंगे आपको। पॉइंट नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर 8 का इसमें अब गुणा कर देंगे, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल आया 6, 8 5 40 6 46, 8 6 32 और 4 32 4 36 की 6 हासिल आया 3, 8 1 8 3 11, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल आया 6, 8 5 40 6 46 की 6 हासिल आया 4, 8 6 32 और 32 और 4 36 की 6 हासिल आया 3, 8 1 8 3 11, 11,664 बटे कितना है आपको दिखाई पड़ रहा होगा भाई। यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है हम बताएंगे आपको। इसे रफ कर देते हैं कहीं आप कंफ्यूजन में ना पड़ो। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कितनी दम है भाई। यहां पर आपने गुणा किया 11,664 आया। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है 2 की घात 4 5 की घात 4, अगर इसकी पावर इकट्ठी लिख लें, जैसे ऐसे लिख लें 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा और पूरी पावर इकट्ठी चढ़ा दें, क्योंकि इसकी भी पावर 4 है इसकी भी पावर 4 है, तो 2 गुणा 5 की घात 4 इस तरह लिख सकते हैं ना इसे। तो यहां पर ऐसे ही लिखना है कि 2 गुणा 5 की घात 4 लिख दिया भाई। देखिए धीरे धीरे चलना है, समझना है, सिर्फ रटना नहीं है भाई। तो यहां पर 11,664 मैंने कहा बेस बताएंगे भाई, बेस बताएंगे। 11,664 5 दूनी 10 होता है भाई, 10 कितना होता है 10, और 10 की पावर कितनी है 4 है, तो 10 की पावर 4। देखिए 10 की पावर में बन गया। मैंने कहा 10 की पावर में बनाना है और जितनी 10 की पावर होगी उतने ही अंक तक उसका दशमलव प्रसार होगा। तो यहां पर आपको देखना है कि यहां पर लिखना है, यहां 10 की घात 4 है, 10 की घात 4 है, अतः 4 अंक बाद
4 अंक तक 4 अंक तक दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा भाई, 4 अंक तक ही होगा, 4 अंक तक दशमलव प्रसार होगा। नोट कर लेना भाई, 10 की पावर बनाना है, आपने बना ली हो। 10 की पावर कितनी है? 4 है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको बताया था बहुत ही सिंपल है भाई। देखिए सरल लैंग्वेज समझिए, सरल लैंग्वेज, क्योंकि किताबी वाला भाषा नहीं आपको समझना है। किताबी भाषा से आपको एग्जाम में नंबर मिल सकते हैं भाई, नंबर इससे भी मिलेंगे, लेकिन एक्सीलेंस बनना है, एक्सीलेंस बनना है, यही लैंग्वेज चलाना है भाई, यही लैंग्वेज चलाना है। एक्सीलेंस बनो, समझो, रटो मत, रटना नहीं है, एक्सीलेंस बनना है भाई, एक्सीलेंस बनाएंगे आप लोगों को, एक्सीलेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर 4 है, और 10 की पावर 4 है तो अर्थात 4 अंक तक ही इसका दशमलव प्रसार हुआ। अगर वो ये कह दे, अब आप कहोगे कि सर कैसे, समझे में नहीं आएगा कि कैसे 4 अंक तक जाएगा, वो भी बताएंगे भाई, वो भी बताएंगे। जैसे यहां पर इतना लिखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 11,664 बटे 10 की पावर 4 है, पढ़ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी समझाएंगे। तो देखिए यहां तक आपका हल हो गया। ऑप्शन में दे रखा होगा भाई 4, देखिए यहां पर आपको चौथा ऑप्शन दे रखा है 4, यही ऑप्शन आपका सही है, टिक मार देना है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना है वहां एग्जाम में और 1 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, अब इसका आगे बढ़ाते हैं। आपको वैसे क्वेश्चन यहां पर हल हो गया, लेकिन 4 अंक तक कैसे होगा वो बताएंगे आपको भाई। 11,664 बटे कितना है? 10 की पावर 4। अगर 10 की पावर 4 को 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना 4 बार। तो यहां पर जीरो कितने? 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, लिख लो 4 जीरो। 1 का गुना 1 में किया 1, फिर 1 में किया, फिर बनाया, फिर 1 में किया तो बनाया, तो कितना आया? 10,000 आया। ये गुणा करने की सीधी विधि है, डायरेक्ट ट्रिक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जीरो गिनो, 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दिए, 1 2 3 4, और 1 का गुणा 1 में किया, इसका इसमें किया, इसका 1 में किया, बा नहीं मिला तो 10,000 लिख दिया। तो यहां पर लिख देना है आपको कि 11,664 बटे 10,000 लिख दिया। यहां पे जीरो गिनना, अब इसका भाग देना है, इसमें भाग देना है, भाग। जब भाग देंगे भाई, जीरो गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, 10 भाग देंगे, दशमलव इधर भागेगा। जिस तरफ ये तीर बना हुआ है भाई, इसी तरफ दशमलव भागेगा। तीर इधर बना हुआ है ना, तो इधर भागेगा, इधर। तो देखिए कैसे, जितने जीरो हैं कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहां पे अंक गिनिए, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना? 1.1664। ठीक, तो इतने स्थानों तक देखिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4, इतना आया भाई। 100% बताता हूं आपको, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑप्शन में वहां पे डायरेक्ट ट्रिक मार देना है, क्योंकि उसने आंसर नहीं निकलवाया है, सिर्फ आंसर में कह रहा है कितने स्थानों तक होगा, 4 स्थानों तक होगा, दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। इस पर ऐसे मार देना है, यहीं तक सॉल्व करना है, और ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है भाई। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। भाग करने की ये सीधी विधि है, गुणा करने की सीधी विधि है, कि जितने जीरो होंगे दशमलव इधर की ओर भागेगा, तो इधर से अंक गिनेंगे, जितने जीरो होंगे उतने ही अंक गिनेंगे। 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, इधर की तरफ लगा दिया, यही आपका आंसर हो गया। ये भी आंसर है, टिक लगाना है, ठोक देना यहीं पर, लेकिन ये मैंने जानकारी के लिए बना दिया, कोई बात नहीं। आगे देखो, गर्दा उड़ेगा, एक एक क्वेश्चन का उड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि धैर्य रखना है। रफ कर देता हूं भाई, क्वेश्चन अगला पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, खा की बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। भाई यारी नहीं करेंगे, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे, क्योंकि खिलवाड़ जीवन के साथ नहीं करेंगे। जीवन के साथ किसी से भाई यारी मत करना। मैं आपको बताता हूं कि यारी किसके साथ की जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन के साथ नहीं करनी है, क्योंकि आपको 70 में 70 लाने हैं भाई, तो इसका गर्दा तो उड़ाना बनता ही है, अगर 70 में 70 लाना है। जय महाकाल, बुलाओ ऐसा काल जो लगाए पेपर में सारे सवाल। अगर मजा आए तो भाई कमेंट में लिख देना, गर्दा उड़ाएंगे, इसका भी उड़ाएंगे। कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? शून्यांक। चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बना हुआ है, इसके चित्र के आधार पर बहुपद के शून्यांक ज्ञात करवा रहा है। ऑप्शन
एक पहले उठाएंगे, फिर 2 उठाएंगे, फिर 3 उठाएंगे, फिर 4 उठाएंगे और देखेंगे कि ये क्यों नहीं सही है, ये क्यों नहीं सही है, ये क्यों नहीं सही है और ये ही क्यों सही है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कोई एक ही सही होगा, वो क्यों होगा, सारे क्यों नहीं सही होंगे, वो बताएंगे आप। ध्यान रखना है, यहां पर आपको जो चित्र बना हुआ है वो इस तरह का, ये आपका एक्स एक्सिस है भाई, याद रखना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और जो चित्र बना हुआ है वो आपका इस टाइप का है, दिखाई दे रहा होगा, ये आपका चित्र है ना। आपको ये बताना है कि इसके कितने शून्यांक हैं। चलिए ठीक, ऑप्शन 1 उठाओ, 1 उठा लिया, 1 वाला ये उठा लिया। अब इस पे चेक करेंगे ये क्या है। आपने पढ़ा होगा 1 का मतलब बहुपद एक घात होगा ना, और बहुपद को आपने पढ़ा होगा, आपने fx से भी डिनोट किया होगा, px से भी डिनोट किया होगा, y से भी डिनोट किया होगा, मतलब किसी से भी डिनोट कर सकते हो। यहां पर मैंने बहुपद देखा और यहां पर 1 है तो इट मीन्स ये एक घात बहुपद है। तो एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए। एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं और दूसरा नाम है और एक घात बहुपद। एक घात बहुपद है ना। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ये क्यों नहीं सही है भाई, इसके लिए तो देखिए बहुपद px और एक घात है, इट मीन्स मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, 5x + 3 6x + 7 कहने का मीन्स है, या ओनली x हो तब भी चलेगा। तो यहां पर देखना x की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो देखिए यहां पर ये 1 है, यहां पर भी ये 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, ठीक है। अचर पद कुछ भी हो सकता है भाई। ये आपके क्या है, एक घात बहुपद ax + b होता है, जहां a और b क्या होती हैं, a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। देखिए भाई टाइम, ये मत कहना कि टाइम बहुत लग रहा है, क्वेश्चन कम सॉल्व हो रहे हैं, जानकारी आपको एक एक दे रहे हैं, ये भी तो देखना है। अगर लेना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं आपकी इस दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है, अगर संख्या है तो वास्तविक संख्या होगी। परिमेय अपरिमेय ये सारी वास्तविक संख्याओं से ही इसका लिंक होता है। तो यहाँ पर a और b आपका कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकते हैं, 0 भी। लेकिन क्या है, a 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल 0, b 0 मिलेगा, आपको b मिलेगा, a 0 नहीं मिलेगा। यहां पर देख रहे हो कि x + 0, ax + b की अगर तुलना कराएं तो यहां पर b क्या है, 0 है, लेकिन a क्या है, a बराबर इसका गुणांक 1 है तो 1 है, b 0 मिलेगा, a 0 नहीं मिलेगा। a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं आपकी, a और b, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां पर x क्या है, चर, x चर है, इसका मीन्स कुछ भी मिल सकता है, x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और b कांस्टेंट होते हैं, ये आपके अचर होते हैं। अचर, ये x चर होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका रैखिक बहुपद है, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। देखिए यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1, और a और b क्या है, कांस्टेंट है, 5 है, 6 है। देखिए 5 है, ये कांस्टेंट है, चर नहीं है, क्योंकि ये 5 ही रहेगा, ना तो 0 हो सकता है ना 6 हो सकता है, 5 ही रहेगा। लेकिन x जो है ये चर है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर मैक्सिमम पावर 1 है, यहां पे लिख देता हूं कि मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर मींस मैक्सिमम अधिकतम घात, क्या होता है, अधिकतम घात। अधिकतम जो घात है भाई वो कितनी है, 1 है, 1 है। इट मीन्स ये हो गया कि x अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा, कितने बिंदुओं पर काटेगा, एक बिंदु पर। ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3 4, इट मीन्स ये सही नहीं होगा, क्यों, x की जितनी पावर होगी उतने ही बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा, और इसका जो चित्र बनेगा वो किस टाइप का होगा आपको बताएंगे भाई, हाँ जरूर बताएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि न्यू सक्सेस क्लासेस पर बने रहना है। देखिए ये आपका px बराबर क्या है, ax + b है, रैखिक बहुपद है, कहने का मीन्स है मैक्सिमम पावर 1 है। रैखिक बहुपद मीन्स कोई एक सरल रेखा होगी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है, कहने का मीन्स है कि इस टाइप की होगी। देखिए x अक्ष पर एक बिंदु पर इसने टच किया, एक घात बहुपद,
अथवा रेखिक बहुपद x अक्ष को मैक्सिमम मतलब अधिकतम एक बिंदु पर ही काटेगा, तो यहां पर इसने एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटा, x अक्ष को काटा ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका एक घात बहुपद है, रेखीय बहुपद है, अर्थात ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 बिंदुओं पर x अक्ष को काट रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन उठाते हैं 2। कितना उठाते हैं? 2 उठाते हैं। यहां पर लिख देना है कि द्विघात बहुपद। अब आपको द्विघात बहुपद बताते हैं, ये क्यों नहीं सही है? सही क्यों नहीं है भाई, बताएंगे आपको। जैसे बहुपद को px से डिनोट करते हैं, यहां पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद। बहुपद को px से डिनोट करते हैं द्विघात बहुपद। जे इसका स्टैंडर्ड यानी मानक समीकरण होता है ax² + bx + c होता है ना। और मैंने बताया था यहां पर भी, जहां a b c बासी क्या होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक कांस्टेंट यानी रियल कांस्टेंट होते हैं, रियल कांस्टेंट। वास्तविक a b बासी सभी रियल कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रियल कांस्टेंट। लेकिन जो x होता है, x चर होता है। क्या होता है? चर। x की मैक्सिमम पावर यहां पर 2 है। देखिए मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कितना हो गया भाई? अधिकतम जब घात 2 है, इट मीन्स ये हो गया ये द्विघात बहुपद है। और जब अधिकतम घात 2 है इसकी, तो क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल a b c कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन x यही रहेगा, x² और bx। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लिए, 3x² + 5x - 6, x² + 5x - 6। ठीक है, ये 6x² + 5x - 3। इस टाइप के आपके इसके इक्वेशन हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, √2x² + 5 √2 x - 6 इस टाइप के हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 ही होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब अधिकतम घात 2 है, तो ये x अक्ष को अधिक से अधिक 2 बिंदुओं पर ही काटेगा। तो यहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर ये काटेगा। द्विघात बहुपद x अक्ष को ज्यादा से ज्यादा 2 ही बिंदुओं पर काटेगा। देखिए ये आपका x एक्सिस है, क्या है? x एक्सिस है। और ये आपका y एक्सिस है। जब ये y एक्सिस है, तो इसका जो, और आपको बता दें, आपका जो द्विघात बहुपद ax² + bx + जो c होता है, यहां पर जो a होता है, a ये रियल कांस्टेंट होता है, लेकिन ये 0 नहीं होता है भाई, 0 नहीं होता है, 0 नहीं, याद कर लेना। और b और c ये 0 हो सकते हैं, कभी कभी b 0 हो सकता है, इसलिए इसे इस तरह लिख सकते हैं, x² भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 × x, अर्थात देखिए +0। अगर इसकी तुलना इससे करा दें तो x का गुणांक यहाँ पर b है, यहाँ पर x का गुणांक 0 है, यहाँ पर c क्या है? c है, यहाँ पर कितना है? 0। b c 0 हो सकते हैं, लेकिन a भाई 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा और ये शून्य बहुपद बन जाएगा। अगर a = 0 डाल दें, a = 0, अगर a = 0 मान लें, इट मीन्स ये भी 0 है, तो ये क्या हो गया? आपका शून्य बहुपद हो गया, शून्य बहुपद 0x² + 0x + 0। और शून्य बहुपद आपका जो होता है, इसके जो गुणांक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, इस संसार में जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी 0 बहुपद के, इसे क्या कहेंगे? इसे 0 बहुपद कहेंगे, 0 बहुपद। और 0 बहुपद के इस संसार में जितने शून्यक हैं, सभी भी क्या होंगे भाई? जितने भी शून्यक हैं सभी गुणांक होंगे 0 बहुपद के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यार जिसका भी गुणा 0 में करेंगे, सारा में कुछ 0 ही आएगा। जैसे 0 में मैंने 5 का कर दिया, 0 आया, 0 में √3 का कर दिया, 0 आया, 0 में हमने 1 लाख का कर दिया, तो भी 0 आया। तो इस तरह जो कुछ भी है सब कुछ 0 हो जाएगा भाई। तो 0 बहुपद के वास्तविक संख्याएं जितनी भी हैं, रियल कांस्टेंट जितने भी होते हैं, सब गुणांक होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर द्विघात बहुपद की बात करते थे और मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद में a 0 नहीं होगा और a 0 भी नहीं हो। जब a 0 नहीं होगा, a = 0, b 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा। और a अगर 0 से बड़ा है, मैंने मान लिया कि a अगर 0 से बड़ा है, तो इसका जो
जो इसका ग्राफ बनता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का ग्राफ, यहां पर देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ, एक पैराबोला होता है, एक परवलय होता है, और परवलय किस टाइप का होगा, अगर a ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6, तो यहां पर a बराबर कितना है 1, 1 क्या है 0 से बड़ा है ना। तो ये इस तरह का जो पैराबोला होगा, तो इसका जो ये वाला इक्वेशन है इसका इस तरह का होगा, इसका मुंह ऊपर की ओर खुला होगा, ऊपर की ओर, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a बराबर 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आपका a जैसे माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहां पर जो a है, a कितना है माइनस, अगर यहां पर a क्या है माइनस का 1 है, तो -1 क्या हो जाएगा 0 लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की ओर उसका मुंह खुला होगा, नीचे की ओर मुंह खुला, नीचे की ओर मुंह खुला होगा। कब, जब a लेस देन 0 होगा, जब a लेस देन 0 है, और जब a ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन, या जब a ग्रेटर देन 0, तब मुंह ऊपर की ओर खुला होगा। ये भाई याद कर लेना, ऊपर की ओर खुला होगा। 100% समझ में आया होगा। और बात करें अगर इस द्विघात इक्वेशन की कि इसका कैसे बनेगा, इसका मतलब फिगर क्या होता है, वो भी बताएंगे। इसे रफ करता हूं भाई, एक ऑप्शन लेकर चलेंगे, ये क्यों नहीं सही है, वो क्यों नहीं सही है, सारे क्यों नहीं सही हैं। यहां पर मैंने जो लिया था वो था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, यही गुणनखंड था ना, यही था। तो ये इसका ग्राफ बनाना है, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, इसके जो गुणनखंड करेंगे तो 3,2 आएंगे। भाई सही बता रहे हैं, आप करके देख लेना, गुणा करना तो 6 जोड़े तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5, x बराबर 3,2 आएंगे। तो यहां पर आपके देखिए x, यहां पर जो लिखा जाता है वो x, y के रूप में लिखा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। जब ये x है, ये y है, यहाँ पर x क्या है, x 3 है और y 2 है, दिखाई दे रहा होगा। मतलब कहने का मीन्स है, सॉरी, यहाँ पर जो x बराबर है 3,2, ये दोनों x की ही वैल्यू हैं, x बराबर 3 और x बराबर 2। इस तरह यहां पर क्या है कि जो आपके इसमें मान लिखे जाते हैं, जो ये x एक्सिस है यहाँ पर y बराबर 0 होता है, और जो y एक्सिस है यहाँ पर x बराबर 0 होता है ना। जानते होंगे कि x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है। नहीं अगर सीखा है सीख लीजिए, ऐसा ही होता है। कैसे होता है वो भी बताएंगे। जैसे आपको इसमें जो बिंदु लिखे जाते हैं वो x, y के फॉर्म में लिखे जाते हैं। x का एक मान 3 ले लिया तो यहाँ पर y क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होगा ना। यहां पर अगर हमने 2 ले लिया x का मान तो y क्या हो गया, 0, क्यों x अक्ष पर y 0 होता है, ठीक। तो यहां पर जैसे मैंने ले लिया x, यहां पर ये 1 है, 2 है, ये 3 है। x अक्ष पर कितना है, 2 है, तो 2 x अक्ष पर 2 यहां मिलेगा, और y x अक्ष पर क्या होगा, यहां पर क्या लिखा जाएगा, x, y, x क्या है 2 है, और x अक्ष पर y क्या है 0 है भाई, तो 2, 0। अब यहां पर 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 होगा, और y x, y के फॉर्म में y क्या होगा, y यहां पे 0, तो 3, 0 होगा। अब जो पैराबोला होगा वो यहां पर क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 है भाई, a 0 से बड़ा है तो मुंह ऊपर की ओर खुला होगा, अगर a 0 से बड़ा है, क्योंकि a बराबर इसकी तुलना करा देंगे 1 आएगा, और 1 0 से बड़ा है, तो इसका जो इस तरह का बनेगा, इस तरह का पैराबोला होगा, ऊपर की ओर मुंह खुला होगा। ये क्या है, परवलय है भाई। तो इट मींस इसने x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटा, द्विघात समीकरण है, इसके मैक्सिमम शून्यांक 2 निकल के आए। जब 2 शून्यांक निकल के आए, इसने x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काटा। जब 2 बिंदुओं पर काटा तो इसका जो यानी कि चित्र बना वो परवलय होता है, और ये x अक्ष पर 1 2 3 4 बिंदुओं पर काट रहा है। इट मींस ये भी सत्य नहीं है भाई, 100% वादे के साथ कहता हूं कि ये भी सत्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये भी आपका गलत है। आइए थर्ड पर चेक करते हैं। थर्ड पर अब यहां पर लिख देना है त्रिघात बहुपद। क्या लिखना है, त्रिघात बहुपद।
बताएंगे भाई कि कौन सा सही है और क्यों सही है, लेकिन धैर्य रखना है, एक एक चीज सीखनी है भाई। मैंने कह दिया कि अंगद का पैर है भाई, जम गया तो जम गया, छोड़ने वाले में ऐसे नहीं हूं भाई। वादा करता हूं कि एक एक चीज सिखाएंगे, कम समय में हीरो बनाएंगे भाई। अंगद का पैर है, जम गया तो जम गया। ठीक है, तो यहां पर आपको लिख देना है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात बहुपद क्या होता है? इसका जो मानक समीकरण होता है वो x पावर 3 bx² प्लस cx प्लस का d होता है, जानते होगे आप लोग। इसके कुछ उदाहरण लिख लो, जैसे √2 x घात 3 प्लस √5 x² प्लस का 6x प्लस का 8। और उदाहरण लिख लो जैसे 4x की पावर 3 और प्लस का 2x² प्लस ax प्लस का 9। ये मतलब मैक्सिमम पावर x होनी चाहिए। इस तरह भी हो सकते हैं कि x की पावर 3 प्लस का 27, ये भी हो सकता है, और x की पावर 3 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, अचर पद 0 हो सकता है, कहने का मीन्स है कि यहां पर जो a है, b c d, तो a इज नॉट इक्वल 0 होगा, b बराबर भी 0 हो सकता है, c बराबर भी 0 हो सकता है, और d बराबर भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। देखिए यहां पर क्या है कि सारे अचर पद क्या हो जाएंगे, 0 इंटू x² प्लस का 0 इंटू x प्लस का d क्या है, ये भी 0 है। लेकिन जो a है इसकी इस इक्वेशन से तुलना करा देंगे, ax² प्लस b ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d, तो यहां पर देख सकते हो कि a बराबर 1 मिला, और b 0 मिला, और c भी 0 मिला, और d भी 0 मिला, लेकिन a 0 नहीं होगा, a बराबर 1 मिला, इज नॉट इक्वल 0। तो कहने का मतलब है कि a 0 नहीं होगा, सब कुछ 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसके अधिक से अधिक, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, मैक्सिमम पावर 3 है, दिखाई दे रहा होगा मैक्सिमम पावर 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है, और जिसकी जितनी अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात जितनी होगी वो x अक्ष पर उतने ही बिंदुओं पर काटेगा, x अक्ष को उतने ही बिंदुओं पर काटेगा। याद कर लेना भाई कि जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही बिंदुओं पर x अक्ष पर काटेगा। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो इसका चित्र जो बनेगा वो किस टाइप का होगा, बताएंगे आपको किस टाइप का होगा भाई। आज की क्लास में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिल जाए सारे का गर्दा उड़ा सकते हो भाई, सारे का गर्दा उड़ा सकते हो और उड़वा देंगे। यहां पर ये आपका x एक्सिस है, क्या x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और इसकी अधिकतम घात कितनी थी, अधिकतम घात बराबर 3 था। आपने अधिकतम घात कितनी थी, 3 थी। जब अधिकतम घात 3 है तो मैंने बताया था कि x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगा, कहने का मीन्स इस टाइप का इसका होगा। देखिए 1 2 3 बिंदुओं पर काट रहा है भाई, 1 2 3, तो कहने का मतलब इस तरह का ही कुछ फिगर मिला। तो अब ये तो नहीं सही है क्योंकि ये 4 बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3 और 4। और त्रिघात बहुपद x अक्ष को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 हो सकती है, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर ही काटेगा, तो इट मीन्स ये तो नहीं सही है, ये क्या है, असत्य है, सही नहीं है। तो इट मीन्स जो ऑप्शन आपको 3 दे रखा है ये भी क्या है, गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन 4 चेक करते हैं भाई, 4 चेक करते हैं। धीर तुम आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, मुख को स्वयं जाती नहीं, हाथ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। भाई दीदी सिखाएंगे, आपको भी सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे, बस आपको एक ही काम करना है कि देखते रहना है, सीखते रहना है। क्या है, चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद की अगर बात करते हैं तो यहां पे लिख देना है चतुर्घात या 4 घात बहुपद, 4 घात बहुपद, ठीक है, 4 घात या चतुर्घात बहुपद। अगर इस बहुपद की बात करें भाई तो ये किस टाइप का होगा, इसका जो मानक समीकरण होगा, मानक समीकरण बता दे रहा हूं भाई, मानक समीकरण होगा वो होगा ax घात 4 प्लस bx घात 3 प्लस cx² प्लस का dx प्लस का e, इस टाइप का होगा भाई। देखिए ax घात मैक्सिमम पावर 4 है, कितनी है, 4 है, तो इसका एग्जाम्पल जो बहुपद यानी कि px से डिनोट करते हैं, px बराबर होगा, और px बराबर इसका जो एक एग्जाम्पल 5x घात 4 प्लस का 3x घात 3 प्लस 2x² प्लस का x प्लस e। और आपको बता दें कि यहां पर भी a 0 नहीं हो सकता, और b c a 0 नहीं होगा, b c d बा e, और a भी, ये सभी क्या होंगे, सभी रियल कांस्टेंट होंगे,
यानी कि वास्तविक कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट होंगे, लेकिन a इज नॉट इक्वल 0 होगा सभी, लेकिन जो x होगा x ये भी क्या होगा, इसमें भी ये चर हो, सभी जितने भी बहुपद होते हैं उसमें जो x होता है वो चर होता है, और जो ABC रियल कांस्टेंट होते हैं इनका मान बदला नहीं जा सकता है, समीकरण में जो होता है वही रहता है, और x के स्थान पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी x के स्थान पे 2 डाल दो, 3 डाल दो, 5 डाल दो, 6 डाल दो और बहुपद का मान ज्ञात कर लो, यही होता है ना। तो ठीक है, अब चतुर्घात बहुपद की बात करते हैं। चतुर्घात बहुपद ये इसका मानक समीकरण ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात देख लो भाई, अधिकतम घात बराबर 4 है, कितनी है 4। जब इसकी अधिकतम घात 4 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स अक्ष को ज्यादा से ज्यादा 4 बिंदुओं पर काटेगा। तो इसका जो फिगर बनेगा, तो जब अधिकतम घात 4 है तो यहां पर लिख देना है कि अतः एक्स अक्ष को अधिक से अधिक 4 बिंदुओं पर काटेगा। कितने बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो भाई अब इसका देखना है कि फार्मूला जो इसका फिगर बनेगा वो किस टाइप का होगा, वो भी बताएंगे आपको, वो भी बताएंगे भाई, लेकिन आपको क्या करना है, सीखते रहना है। इसे रफ कर देता हूं, क्या है कहां पर क्या है वो तो सब बता ही दिया है मैंने आपको, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं होती है। बहुपद की बात जब करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि इसमें बराबर 0 नहीं होगा। यहां पर क्या है, अधिकतम घात कितनी थी, 4 घात बहुपद में अधिकतम घात बराबर 4 थी। तो इसका जो फिगर बनेगा वो इस टाइप का होगा, देखना है आपको। एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर कट करेगा, इट मींस इस टाइप का होगा। देखिए 1 2 3 4 बिंदुओं पर कट किया, और यहां पर कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, 1 2 3 4, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसने जब 4 बिंदुओं पर घात किया तो अधिकतम घात कितनी हो गई, 4 हो गई, मतलब अधिकतम शून्यांक, सॉरी यहां पे लिख देना है कि अधिकतम शून्यांक, जितनी अधिकतम घात होगी एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो अधिकतम शून्यांक बराबर 4। तो इसका मीन्स जो है ऑप्शन आपको 4 दे रखा है, ये सही है। ये तीनों ऑप्शन गलत थे। किस तरह गलत थे, सारा मैंने बहुत ही डीपली से बताया आपको। यदि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें भाई। मैंने आपको बताया था कि एक एक चीज समझाएंगे, दिक्कत लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्दा उड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये खा था, और क्वेश्चन नंबर है आपका गा, इसका भी उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, उड़ाएंगे एक एक करके, सारे क्वेश्चन का उड़ाएंगे गर्दा। अगर भाई मजा आया हो तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके फ्रेंड्स लोग भी देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर गा की है भारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर का और उड़ा दीजिए इसका भी गर्दा। भाई गर्दा तो उड़ना ही है भाई। देखिए एक्सीलेंस बनो, काबिलियत बनाओ अपने अंदर, काबिलियत। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। इतना एक्सीलेंस बनाओ अपने अंदर कि काबिलियत खुद तुम्हारे तीर चलकर आए और कहे भाई कि मुझे ग्रहण कर लो। इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, सफलता तुम्हारे चरणों को चूमे और कहे भाई कि मुझे अपने पास रख लो। तो कहने का मतलब है भाई मेहनत करिए, मेहनत, गर्दा उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर गा की है भारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, नहीं करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर गा है त्रिभुज ABC और DEF, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF बराबर 4/9 दे रखा है आपको। कह रहा है तो त्रिभुज ABC और बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए। चलिए ठीक है लिखवाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए त्रिभुज कैसे हैं, इस टाइप के हैं भाई। देखिए ये ABC है, क्या है ABC, ये आपका DEF है, DEF थोड़ा इसकी अपेक्षा बड़ा है, D है, E है, EF है। ये कह रहा है कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर 4 है।
ए बी, ये आपका ए बी है यहां से यहां तक ए बी, ये भी 4 है, बी सी ए भी 4 है, ए सी ए भी 4। कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। ये भी आपका समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु। समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। और कह रहा है कि डीई, ये आपका डीई है, ये वाला ये डीई है, ये 9 है। ईएफ और डीएफ ये क्या है? 9, तीनों 9 है। तो ये भी 9 है, ये भी 9, ये ईएफ है, ये डीएफ है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? समबाहु है। समबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं समान हो। ठीक है, जब ये समबाहु है, कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एबीसी का क्षेत्रफल अपन डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक नोट पॉइंट लिख लेना है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो ये कैसे हैं? समरूप हैं, एक ही रूप के हैं। तो लिख लेना है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, भुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। भाई इसे नोट कर लेना, आप लोग सही बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और यही डेफिनेशन लगाकर उसका गर्दा उड़ा देना है। तो देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब आप इसे ही यूज करिए। तो देखिए यहां पर लिखना है दो समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज एबीसी है, ये आपका त्रिभुज क्या है? त्रिभुज डीईएफ है। डीईएफ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और इनका अनुपात निकाल देना है। तो यहां पे लिखना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। जब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालोगे बराबर, इनकी भुजाएं क्या है? ये इनकी 4 है। एबीसी की भुजा कितनी है? 4 है। डीईएफ की कितनी है? 9 है। दिखाई दे रहा होगा, 9 है। भुजाओं के वर्गों के वर्ग कर दिया। कह रहा है कि वर्गों, देखिए ये लिखा है वर्गों के वर्ग कर दिया। वर्ग क्या होता है? वर्ग आपका वो होता है जैसे अगर वर्ग की बात करें भाई, किसी की घात 2 हो, वर्ग कहलाता। किसी भी संख्या की घात 2 हो, ये संख्या चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ये ऋणात्मक संख्या का वर्ग है, ये धनात्मक संख्या, किसी भी संख्या की अगर घात 2 मिल जाए वही वर्ग होता है। तो इसका वर्ग करना है तो घात 2 करनी है। ठीक है, और अपने अंदाज में इसकी आपको एक डेफिनेशन बताते हैं वर्ग की। वर्ग आप कहोगे कि सर जैसे हमने 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग 5 गुणा 5 ही क्यों लिखते हैं? 5 गुणा 5 क्यों कर देते हैं? क्योंकि भाई वर्ग की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, यदि दोनों भुजाएं क्या होती हैं? चारों भुजाएं समान होती हैं। तो जैसे ये भुजा 5 है, ये भी 5 होगी। कितनी होगी? 5। तो यहां से यहां तक 5 है, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई? 5। अब यहां से यहां तक भी 5 लेते हैं, ये भी 5, ये भी 5, ये क्या बन गया? वर्ग। तो इसीलिए वर्ग इसका निकालने के लिए 5 गुणा 5, क्योंकि वर्ग की परिभाषा होती है इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, जान गए होगे कि वर्ग, तो इनकी भुजाएं कितनी है? 4/9 पर वर्ग चढ़ा दिया वर्ग की परिभाषा से। ठीक है, तो यहां पर जब वर्ग चढ़ा दिया, अब इसका जब वर्ग खोलेंगे तो 4 चौकू 16/9 ने 81 आएगा। जानते होगे आप लोग। जब जानते हो तो अब आपको देरी नहीं लगनी चाहिए इसका आंसर ढूंढने में, यानी कि छानने में, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन छान लीजिए भाई, कितना दे रखा है? ऑप्शन में आपको 16/81 दे रखा है भाई। तो जो आपको ऑप्शन में दे रखा है 16/81, यही इसका आंसर सत्य है, ट्रुथ है, और ये सारे आंसर क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन 3 सही है, इस पर ही टिक मारना है, क्वेश्चन में लिखना है और इस तरह इसका गर्दा उड़ा सकते हो। अब गर्दा उड़ाना है, क्वेश्चन नंबर घ की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी भाई, नहीं करेंगे, 100% वादे के साथ समझाएंगे। धीर तुम आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना मुझको स्वयं जाती नहीं, हा ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। भाई आता है।
हम सिखाएंगे आपको कि किस तरह आगे बढ़ना है, 70 में 70 लाना है भाई, यही सपना दिखाया है ना आपको, दिलवाएंगे 70 में 70। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, वीडियो देखते रहना है, एक एक चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर है घा, घा की ये बारी नहीं करनी है, इसके साथ कोई यारी। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखेंगे कि यार इस क्वेश्चन के अंदर कितनी बाजुओं में ताकत है, क्योंकि ताकत ही तो दिखा रहा है। तो देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर घा डाल लेते हैं। वन का घा कह रहा है कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन घात 4 थीटा प्लस कॉसिक घात 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भाई एक नंबर का है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखना है आपको, सीखना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिल जाए सारे सीखने हैं। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने के लिए जो आपको ये दे रखा है, इसीलिए दिया है कि इसकी मदद लो भाई, मदद। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे रखा है, दे रखा है, तब इसका मान पूछा गया, तो इसकी सहायता ले लो भाई, बिना सहायता के मान नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो सहायता मैंने ली, मैंने कहा भाई यार कुछ हेल्प करो, तो इसने कहा कि मैं चलो तुम्हारी हेल्प करते हैं। इसने जब हेल्प की तो इसने कहा यार भाई मुझे इधर ले चलो, तो इसे इधर लाए, तो ये माइनस का ये, इसने कहा मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा कि अब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो साइन थीटा इधर लाएंगे, अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा भाई, इधर बराबर 1 हो जाएगा। और चूंकि आपने पढ़ा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा होगा। कहां पढ़ा होगा? आपका चैप्टर 8 कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात में। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा है। जब ये tan थीटा है भाई, तो यहां पर डाल देना है कि tan थीटा बराबर आपने ये भी पढ़ा होगा कि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। अगर ये दोनों पढ़े हैं तो यहां पर 1 की जगह पर जो 1 है, इसके स्थान पर tan 45 डिग्री डाल देना है। जब इसके स्थान पर tan 45 डाल देंगे और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो इसने कहा भाई हमारे पास थीटा है, निकाल के दे दिया। कहा कि भाई इस तरह निकाल सकते हो, अगर आप निकालना जानते हैं तो निकाल लेंगे। और वो क्या करेगा? आपको सहायता करेगा कि इसमें डाल दोगे थीटा के स्थान पर, आंसर आ जाएगा। सहायता उसने की, लेकिन ले पाओ। लोग कहते हैं ना कि भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके दर्शन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो उसने कहा भाई सहायता मुझसे मिल सकती है, लेकिन यदि आप मुझसे, मेरे पास थीटा है लेकिन मुझे मालूम नहीं है कहाँ है, उसे ढूंढना होगा। आप ढूंढ लोगे तो इसका मान ज्ञात कर लोगे। भाई ढूंढना है, खोजना है, खोज कर ली है आपने, तो यहां पर अब इसका मान रख देना है यहां पे। चलिए ठीक है, रखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि साइन की घात 4 थीटा, तो यहाँ पे साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। थीटा का मान आपको मालूम है कितना है? 45 डिग्री। तो साइन पावर 4 45 डिग्री, ओनली थीटा के स्थान पर रखना है cos घात 4 45 डिग्री। रख दिया थीटा बराबर 45 डिग्री। जब रख दिया है भाई, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, cos 45 डिग्री ये भी आपने पढ़ा होगा कि 1/√2 ही हो। वादे के साथ कहता हूं भाई यही होता है, याद कर लेना। अगर याद नहीं है तो यहां पर सीख लेना, रिवाइज करते रहना है भाई। हमें मालूम है कि अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, लेकिन रिवाइज करते रहा करो भाई, रिवाइज। इसीलिए रिवाइज शब्द बना है, इसका भी खेल खत्म हो गया, क्योंकि थीटा क्या यूज कर लिया मैंने। जब यूज कर लिया, यहां पर साइन 45 का मान जो है वो 1/√2 है, यहां पे लिख देना है 1/√2। लेकिन यहां पे पावर 4 है, साइन घात 4 है, तो इसकी घात भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि ओनली साइन 45 डिग्री है 1/√2। जब साइन घात 4 निकालेंगे तो इसकी भी घात 4 हो जाएगी, तो यहां पर 4 कर दिया। प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, घातें 4 हैं, 4 हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर 1/√2 की घात 4 है, दिखाई दे रहा होगा। तो इसे इस तरह लिखेंगे कि 1/√2 गुणा 1, 4 बार लिखेंगे भाई, 4 बार। ठीक है, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, प्लस लगा दिया। इसे भी 4 बार लिखेंगे इसी तरह, 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, जब आपने ये लिख लिया भाई, तो अब आपको क्या करना है?
कि यार आपने पढ़ा होगा कि √2 का गुणा जब √2 में करते हैं तो 2 आता है, या √2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 2 आता है। आपने ये पढ़ा होगा भाई, जरूर पढ़ा होगा। जब ये पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए कि √2 का गुणा √2 में करते हैं, अंडर रूट हट जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, √2 का गुणा √2 में 2 आएगा। यहाँ पर इस 1 का गुणा इस 1 में 1 आएगा, इसका इसमें 2 आएगा, प्लस लगा देंगे, इसका इसमें 1 आएगा, इसका इसमें 2 आएगा, और इसका इसमें 1 आएगा, इसके इसमें 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, 2 का 2 में 4, 1/4, प्लस 1 का 1 में 1 आया, 2 का 2 में कितना आया, 4 आया। इससे भाई सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो सकती, बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। अब आपको आगे देखना है कि आगे क्या करेंगे, वो भी बताएंगे आपको। आगे आपको किस तरह से सॉल्व करना है कि जो आपको दे रखा है 1/4 प्लस 1/4, इसमें हर सेम है तो अंश को सीधा जोड़ देते हैं। 1 2 ये क्या है, हर सेम है, समान है, समान है, हर क्या है, समान है, तो इसलिए अंश को जोड़ देते हैं। 1 1 2 1 1 2 बटे 4, 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2। भाई आंसर आ गया। ऑप्शन में अगर दिया है तो यही सही होगा, तो देख लेते हैं 1/4, सेकेंड ऑप्शन सही है, टिक मार दो, आंखें मीच कर। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता भाई। अगर समझ में आया हो तो कमेंट लाइक शेयर जरूर ठोकें। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी नहीं करेंगे, इसका भी गर्दा उड़ा देंगे भाई। तो ठीक है, किस तरह से उड़ाएंगे वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, एड़ा। तो पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान लगाकर पढ़ना है क्योंकि आपको समझना है भाई, समझना। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, जान है, ये तो बात मानूंगा, क्वेश्चन के अंदर जान है। लिख देता हूं यहां पर, क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो बाई अक्ष आपको मैंने अभी बताया था, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस होता है, क्या होता है, वाई एक्सिस। जब ये एक्स अक्ष है और ये बाई एक्स अक्ष है, बिंदु दे रखे हैं, बिंदु, और यहां पर लिख लेना है, दिया है जो बिंदु x, y है। बिंदु क्या होते हैं, x, y के रूप में ये भी बताया था, वो 3,4 है। x यहां पर आपका भुज होता है, y आपका कोटि होता है, क्या होता है, कोटि। भुज और कोटि, x भुज y कोटि होती है, ठीक है। और ये 3,4 है, अच्छी बात है। यहां पर बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ये आपके क्या हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर एक्स अक्ष पर चलेंगे तो भी यहां से इधर चलेंगे। अगर ये आपका एक्स डैश एक्सिस है और ये आपका वाई डैश एक्सिस है, और इधर अगर इधर चलेंगे, इधर, तब भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट किया। अगर इधर से इधर चलेंगे तब भी यहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे तब भी यहां से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये मेन बिंदु है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0,0 है, क्या है, 0,0। यहां से ही चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम ये कह दें कि यहां से 5 मीटर चलो, तो यहां पर क्या होगी, यहां पर जीरो दूरी होगी, क्या होगी, 0। और 5 मीटर जहां पर जितना चलोगे वो 5 मीटर हो जाएगा। तो ये यहां से इधर भी जाता है ना, तो भी यहीं से जाता है, इधर आता है तब भी यहीं जाते आता है, इधर जाता है तब भी यहीं से यहीं इधर जाता है तब। यानी कि ये मैन चौराहा है, क्या है, मैन चौराहा। लोग कहते हैं ना कि तुम अगर उस चौराहे पर जाना और चौराहे पर जाने के बाद फिर इस वाले रास्ते पर जाना, तो ये चौराया है, क्या है, चौराया, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जहां पर रोड जो होते हैं, सड़कें आपस में मिलती हैं और उसका जो मिड पॉइंट होता है वही उसका चौराहा होता है। तो इसे हिंदी भाषा में, सरल भाषा में चौराहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौराहा। यानी कि 4 रास्ताओं का जो समूह होता है उसे चौराहा कहते हैं। और यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0,0 है, तो इट मीन्स ये हो गया कि ये आपका चौराहा इधर से ही इधर जाना है, इधर से ही इधर जाना है, और इधर से ही यहां से ही इधर जाना है, और यहां से ही इधर जाना है। सीख लिया होगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लिया ये 1 है, यहां से यहां तक की दूरी, ये 2 है, यहां से यहां तक की ये 3 है, यहां से यहां तक की ये 4 है।
ये आपकी 5 है, यहां से यहां तक की दूरी 1 मान ली, यहां से यहां तक की 2 मान ली, ये 3 मान ली, ये 4 मान ली। ठीक है, x उसने दे रखा है कि x कामा y बराबर 3 कामा 4, और x का मान 3 है जहां पे, और y का मान क्या है 4 है। x 3, चलो यहां पे 0 है, यहां पे 1 हो गया, यहां पे आपका 2 हो गया, यहां पे 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया, और यहां पे 3 हो गया। तो x अक्ष पर कितना चलना है 3, यानी कि यहां पर। और बताया था कि x अक्ष पर x बराबर y बराबर 0 होता है, और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। सीखा, अभी बताया था। तो ये आपका y बराबर 0 हो जाएगा। और तो इट मीन्स ये तो यहाँ x अक्ष पर 3 दूरी चला, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ये x अक्ष पर 3, x पहले लिखते हैं ना, पहले 3 लिखा तो 3 लिख दिया। अब y लिखेंगे, y यहाँ पर क्या होगा 0 होगा ना। अब y बराबर 4 है, यानी कि ये y एक्सिस है, ये वाला, इस एक्सिस पर चलेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, यहां से ही चलना प्रारंभ करेंगे, 0 1 2 3 4। ये क्या है y एक्सिस। 4 कहां पे मिला, यहां पर मिला। तो यहां पर आपका x कामा y के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं, इधर देखिए x कामा y के। और y कितना है 4 है, देखिए 1 2 3 4। x कितना हो जाएगा, y एक्सिस पर x 0, ये लिखा हुआ है कि y एक्स पर x 0 होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि यहां पर आपको देख रहे हो ये y एक्सिस है यार, अगर x 1 भी होगा तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि y x यहां पर 0 इसलिए है क्योंकि x विस्थापन बिल्कुल नहीं है, x अक्ष से दूरी जो है वो बिल्कुल नहीं है, ओनली y अक्ष पर ही है, इसीलिए y अक्ष पर x 0 होता है, और x अक्ष पर y 0 होता है क्योंकि ऊपर की तरफ जो y विस्थापन वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। यहां पर ये 3 है, ये 4 है, तो देखिए 3 कामा 4, अगर यहां से ये लंब डालें तो ये हो जाएगा। यहां पर आपका ये तो जो ये दूरी है ये वाली, ये कितनी है 1 2 3, यानी कि x अक्ष पर 3 है। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी हो गई 3। और y अक्ष पर कितनी है 1 2 3 4 है ना, तो 3 कामा 4, क्यों 1 2 3 4, ये 3 कामा 4 आपको यहाँ पर मिले। अब यार इसे अगर नीचे लाएंगे, जो 3 कामा 4 है, तो देखिए इसे अगर नीचे लाएंगे उतार के, तो ये कितना हो जाएगा 3 कामा 0, 4 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y विस्थापन जो है, जो y अक्ष की दूरी है वो 0 हो जाएगी, x अक्ष पर हो जाएगी, इसीलिए y 0 हो जाएगा। और अगर इसे यहाँ उतार के लाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 कामा 0 कामा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x विस्थापन है ये वाली दूरी ये 0 हो जाएगी, x 0 हो जाएगा, लेकिन y 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से ये वाली दूरी 4 है, तो 0 कामा 4 इसीलिए होता है। भाई समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। अब वो ये कहता है यदि हम इसे बिंदु A दे दें और इसे बिंदु B दे दें, तो इनके बीच की दूरी y अक्ष से कह रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, कह रहा है कि y अक्ष से, तो y अक्ष आपको यही तो है, यही तो y अक्ष है, तो यहां से ये दूरी निकालनी है y अक्ष से। तो यहां पर लिख देना है, क्या लिखना है, यहां पर आपको क्या x डैश था, लिखना क्या है हम बताएंगे आपको। लिखना यह है कि बिंदुओं A व V के बीच की दूरी, और जो A व B दे रखे हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी AB बराबर, इनका एक फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये इसका भाई फार्मूला होता है, याद कर लेना। ठीक है, अगर यहां पर ये आपको बिंदु कितने दिए गए हैं 0 कामा 4, इसे x1 कह दिया, इसे y1 कह दिया, इसे x2 कह दिया, और इसे y2, तो 0 कामा 4 ये वाले बिंदु है, तीर द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए हैं, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ लेना। तो इस तरह के आपके बिंदु हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दे बिंदु ए क्या है, यहां पर भी लिख देते हैं, ए आपका 0 कामा 4 है, जो बी है बी वो आपका 3 कामा 4 है। ठीक है, इनके ये आपका x1 है, ये y1 है, वही बात दोहरा रहा हूं भाई, वही बात। ठीक है, अब ये फार्मूले में डाल देना है, इसे रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब इसकी कहानी खत्म हो गई, चित्र की कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है भाई तो आपको क्या करना है कि लाइक शेयर व कमेंट ठोंक देना है। और लाइक शेयर व कमेंट जब ठोंक दोगे तो 100% आपको समझ में और ज्यादा। घंटा बजा लिया करो भाई, भगवान जी का घंटा बजाने से भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको तथावेष्ट वरदान दे देते हैं भाई। तो यहां पर देखिए आपका ए बी बराबर अंडर रूट x1 0 है, लिख दिया, माइनस x2 आपका कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 4 है, और y2 कितना है, ये भी 4 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर अंडर रूट 0 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें से 0 से घटाएंगे -3 बचेगा, ये 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर अंडर रूट ये -3 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस, देखिए -3 का स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देना है 9 + 0 ए बी बराबर, ये भी ध्यान रखना है यहां पर ए बी बराबर, ये अंडर रूट 9 है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर 3 इकाई। ऑप्शन में देख लो भाई, अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो आपका आंसर सही है। तो यहां पर देखना है 1 2, दूसरा क्वेश्चन में 3 इकाई दे रखा है, अर्थात ये क्वेश्चन आपका सही है। गर्दा उड़ेगा, एक एक करके उड़ेगा भाई, सारे क्वेश्चन का उड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। ये क्वेश्चन आपको 2 मेथडों से समझाएंगे और इतना अच्छा समझाएंगे कि सीधा दिमाग में टच करेगा भाई, दिमाग से बाहर नहीं निकलेगा। 100% वादे के साथ कहता हूं, लोग आपको बता देते होंगे यार ऐसे ही, लेकिन आज जब इसकी वास्तविकता जानोगे इस क्वेश्चन की, आप कहोगे कि सर क्या बात है, ऐसे ही टीचर होने चाहिए। तो इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे भाई, इसी तरह पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, सिर्फ ध्यान से पढ़िए, वो भी ध्यान से। चौराहे का मतलब मैंने बता ही दिया है भाई, चौराहे पर चारों बिंदु मिलते हैं, और जहां पर बिंदु मिलते हैं, चारों रास्ताएं मिलती हैं, वहां पर 0,0 होते हैं, और वहीं से जहां भी जाएंगे उस चौराहे से ही जाएंगे, वही मेन रास्ता होता है, वहीं से काउंटिंग गिनना स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता, इसका इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक, समझाएंगे अच्छी तरह से। पहले आप ये समझो कि यार आपने गड्डी देखी होगी ताश की, उसमें आपने ये देखा होगा कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पंख। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो गांव देहात से बिलोंग करता होगा, 100% उसने ताश की गड्डी देखी होती है, क्योंकि अक्सर कर गांव में ताश खेले जाते हैं, उनके पास काम तो होता नहीं, तो वही करते रहते हैं। तो वो जानता होगा कि यार एक ताश की गड्डी होती है, वो इतनी मोटी होती है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, और उसमें इक्का कह रहा है कि नहीं होने की प्रायिकता। और उसमें जो 52 पत्ते होते हैं, कितने कुल पत्ते 52 होते हैं, यहां पर लिख देता हूं, कुल पत्ते बराबर 52। इक्का, इसमें जो इक्का होते हैं, इक्का होते हैं बराबर 4 इक्का इसमें होते हैं, और इसमें जो 52 पत्ते होते हैं उसमें 4 पत्ते होते हैं, मैन पत्ते 4 होते हैं, एक चिड़ी, एक आपका हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। यहां पे देखिए कैसे, जो हुकुम होता है आपका हुकुम, वो इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ये आपका हुकुम होता है, इस टाइप का पत्ता होता है, आपने देखा होगा। यहां पर लिखा होता है ए, इक्का, काला काला होता है, ये काला होता है, ये क्या है, हुकुम, हुकुम का इक्का है, हुकुम। ठीक है, ये आपका, इसके कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 13। एक हुकुम का इक्का होता है, हुकुम का बादशाह होता है, हुकुम का बेगम होता है, और हुकुम का दहिला होता है, नहिला होता है, अट्ठा होता है, सत्ता होता है, छक्का होता है, पंजा होता है, और
चौवा होता है, तिड़ी और दुड़ी, और उसके बाद इक्का आता है। क्या आता है इक्का? बादशाह, बेगम, दहिला, नहिला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिड़ी, धुड़ी और इक्का। ठीक, इक्का सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल होता है। ठीक है, इसमें 13 पत्ते होते हैं, गिन लिए होंगे। कौन कौन से? हुकुम का बादशाह, हुकुम का बेगम, हुकुम का दहिला, हुकुम का नहिला, हुकुम का अट्ठा, हुकुम का सत्ता, हुकुम का छक्का, हुकुम का पंजा, हुकुम का चौवा, हुकुम का तिड़ी, हुकुम का दुड़ी और हुकुम का इक्का। ये बना हुआ। ठीक है, इसके 13 होते हैं, गिन लिए होंगे आपने। अब अगला देखिए, ये अगला है आपका। यहां पर जैसे ये चिड़ी होती है, यहां पर ये चिड़ी होती है, चिड़ी इस टाइप की होती है आपकी, इस टाइप की। ये भी काली होती है। क्या होती है? काली। और ये चिड़ी का इक्का होता है, बीच में इक्का बना होता है। इसे किसी भी तरह से इक्का ही बना होता है इन पत्तों में। और जो बादशाह होता है उसमें बादशाह बना होता है, बेगम होती है उसमें बेगम बनी होती है, दहिला में दहिला होता है और नहिला में नहिला होता है। इस तरह सारे में सारे फेसकट होते हैं, लेकिन इसका कोई फेसकट नहीं होता है। ठीक है, ये इसके भी 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 13। चिड़ी का बादशाह, चिड़ी का बेगम, चिड़ी का दहिला, चिड़ी का नहिला, चिड़ी का अट्ठा, चिड़ी का सत्ता, चिड़ी का छक्का, चिड़ी का पंजा, चिड़ी का चौवा, चिड़ी की तिड़ी और चिड़ी की दुड़ी, उसके बाद में चिड़ी का इक्का। ठीक है, ये आपके इसके भी 13 पत्ते होते हैं, गिन लिए होंगे आपने। उसके बाद आता है आपका ईंट। यहां पर लिख देता हूं चिड़ी। क्या? चिड़ी। उसके बाद में आपके ईंट आता है भाई, ईंट। उसमें भी इसी तरह से ईंट, उसमें इस तरह की ईंट बनी हुई होती है। 4 ईंटें होंगी, बीच में इक्का बना होगा, बीच में इक्का। फेस कट इसका भी नहीं होता है। इसमें भी ईंट का बादशाह, बेगम, दहिला, नहिला, अट्ठा, सत्ता, पंजा, छक्का, चौवा, तिड़ी, दुड़ी और इक्का। 13 पत्ते इसमें भी होते हैं। लिख देता हूं ईंट। और कुल पत्ते इसमें कितने होते हैं? 13। गड्डी के अंदर होते हैं सब। और एक आपका होता है चौथा, पान। इसका नाम क्या है? पान। इसमें भी भाई आपका बीच में इक्का होगा, ए बना होगा। और जो इसमें पान बना होता है, पान मीन्स इस तरह का, इस तरह का बना होता है भाई, इस तरह का। और ये आपका पान ये लाल होता है। क्या पान है? कैसा होता है? ये लाल पत्ते होते हैं। ईंट के भी आपके लाल होते हैं। और जो चिड़ी के हैं ये काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले। और जो हुकुम के हैं ये भी आपके काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले। हुकुम के काले पत्ते होते हैं। लेकिन इसके भी पत्ते 13 होते हैं। कितने? 13। अब आप दिमाग ये लगाओ, मैंने लिखा कुल पत्ते 52। जब 13 पत्ते हुकुम के हैं, 13 पान के हैं, 13 चिड़ी के हैं, 13 ईंट के हैं, तो 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौकू 52 पत्ते हो गए ना। जब पत्ते यार 52 हो गए और इसमें इक्का कितने हैं? 1 2 3 4 और गड्डी में 4 इक्के हो गए, तो मैंने इक्का होते हैं 4 ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा भाई। 2 मेथडों से क्वेश्चन लगवाएंगे। यहां पर लिख देता हूं मेथड 2। 2 मेथड से। मेथड फर्स्ट कैसे लगाओगे हम बताएंगे। इसे रफ कर देता हूं, अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा भाई। अगर समझ में आया हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, और मजा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल। बुलाओ ऐसा काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल 100% लगाएंगे और भाई पानी की तरह घोर के पिला देंगे। पानी की तरह बहेगी आपके आगे गणित, से आपकी गणित में उलझने समाप्त हो जाएंगी भाई, समाप्त हो जाएंगी। यहां पर आपका अगला क्या, कुल पत्ते 52 हैं, इक्का 4 हैं, तो यहां पर पहले हम निकालेंगे कि इक्का होने की प्रायिकता। तो देखिए इक्का होने की प्रायिकता, इसकी जो प्रायिकता को मैंने पी से लिखा। काय से लिखा? पीई। ठीक, इक्का होने की प्रायिकता को मैंने ई से लिखा। ई बराबर क्या फार्मूला होता है? एन ई क्या है और एन एस क्या है? एन ई घटना घटी, मतलब कितने इक्के हैं, इसमें इक्के कितने हैं, एन ई है। और एन एस मतलब टोटल पत्ते कितने हैं। तो यहां पर देखिए पीई यानी कि इक्का होने की प्रायिकता एन ई 4 इक्के हैं। कितने हैं? 4। टोटल पत्ते कितने हैं? 52।
जो यहाँ पे एन एस है मैंने लिख दिया, यस यस क्या है, ये आपका सेट है 52 पत्तों का, ठीक है, 4 5 6, जिसमें 52 पत्ते हैं, कितने हैं 52। और जो ई है ई, इसमें इक्का होते हैं, इक्का कितने हैं 1 2 3 4, जो कि निश्चित है, ये भी निश्चित है, ये 52 है, ये 4 हैं, ठीक है। जो ई है वो इक्के हैं, एन एन ई मतलब नंबर ऑफ इक्का होने की, इक्का की संख्या, नंबर ऑफ इक्के की संख्या, एन एस नंबर ऑफ सेट्स, सेट में टोटल संख्या कितनी है 52 है, तो इसलिए एन एस से लिखा। ये पी प्रोबेबिलिटी है, ई इक्का की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जहां पी ई से इसलिए लिखा पी प्रोबेबिलिटी है मीन्स प्रायिकता है भाई, ई मीन्स इक्का होने की, ठीक। तो पीई बराबर 4/52, 4 एकन 4 और 4/13, 13 चौकू 52, तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी आई 1/13। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता बताएंगे भाई, वो भी बताएंगे कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता को मैंने ई बार से लिखा, तो लिखा है इक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, जो इक्का नहीं होने की प्रायिकता है भाई वो आपकी है ई बार, कितनी है ई बार से लिखा, ई बार, ठीक है। अब ई बार जो है कुल ई बार, और इक्का नहीं मीन्स गड्डी में जब इक्का नहीं है, आपकी गड्डी 52 पत्तों की, मैंने कहा आंखें बंद कर लो, 4 पत्ते कोई से खींच लो, तो 52 पत्तों की कुल गड्डी होती है, 4 पत्ते आपने आंखें बंद करके खींच लिया तो कितने पत्ते रह जाएंगे, तो यहां पर देखिए कुल पत्ते बराबर 52, कुल पत्ते 52 हैं, और इक्का नहीं होने की, इक्का नहीं होंगे तब पत्ते कितने होंगे, जब एक भी इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होंगे तब पत्ते कितने हो जाएंगे, कोई भी 4 पत्ते हमने खींच लिए तो इट मीन्स 4 माइनस कर देंगे, इट मीन्स यानी कि 48 पत्ते होंगे, कितने होंगे 48। अब प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता को ई बार से डिनोट किया, तो लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई बार मीन्स इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता पीई बार बराबर कितने परिणाम हुए, सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कि एन ई बार कितने हैं, एन ई बार 48 है यहां पर, और यहां पर जो एन एस है वो उतने ही हैं जितने वहां पर थे, कितने 52, तो यहां पर लिख देता हूं 48/52, 5 चौकू 48 और 13 चौकू 52, 12/13 इक्का नहीं होने की प्रायिकता पीई बार आया, पीई बार कितना आया 12/13। आप लोग जानते होंगे कि इक्का घटना घटने की प्रायिकता अथवा घटना ना घटने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है, कितना होता है 1, ये चीज आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो सीख लीजिए, हम आपको बताते हैं कि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होती है पीई, किसी की प्रोबेबिलिटी क्यों ना हो भाई, जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये मेथड फर्स्ट चल रहा है भाई आपका, पीई जो प्रोबेबिलिटी होती है ये आपकी 0 तो हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन लेस देन 1 भाई हमेशा 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी, 1 भी होगी, अधिकतम प्रोबेबिलिटी 1 होगी, लेकिन जो क्या होगी इससे इक्वल अधिकतम प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और 0 भी होगी, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 2 कभी भी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी आपकी माइनस में भी नहीं हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी आपकी 100% से ऊपर भी नहीं हो सकती है, माइनस में भी नहीं हो सकती है, 100% से ऊपर भी नहीं हो सकती है, और माइनस में भी नहीं हो सकती है, और 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती है भाई। तो इट मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये क्वेश्चन सही लगा है तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। तो यहां पर जो पीई आया था, पीई आपकी इक्का होने की प्रायिकता थी, तो पीई प्लस पीई बार बराबर 1 आना चाहिए। पीई कितना था, पीई आपका 1/13 था, निकाला था इक्का होने की प्रायिकता, पीई बार 12/13 है। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे हर सेम है, समान है, जब इनके हर समान है भाई तो क्या करेंगे कि 1 + 12 अंश को सीधा जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हर 13 सीधे समान है, 12 1 13 होता है, 13/13, 13 से 13 कैंसिल कर दिया, 1 आया, कितना आया भाई 1 आया ना। तो यहां पर लिख दिया कि ये 1 है क्या, पीई प्लस पीई बार बराबर 1। यहां से देखिए भाई आपके जो इक्का होने की प्रायिकता है
पीई प्लस पीई बार, पीई प्लस पीई बार क्या है? ये इक्का होने की प्रायिकता और इक्का ना होने की प्रायिकता बन आया है। कितना आया है? बन। दिखाई दे रहा होगा भाई। अब मैंने कहा मेथड दो मेथडों से समझाएंगे, सीधा कॉन्टेक्ट दिमाग में जाएगा। आप भी कहोगे कि हाँ सर कोई मिला था जिन्होंने क्वेश्चन को समझाया, धज्जियां उड़ाई क्वेश्चन की, धज्जियां। ये पानी मांगेगा भाई, गिटार बजेगा इसका, गिटार आवाज निकालेगा, आवाज गिटार जैसी कैसे निकालता है हम बताएंगे भाई आपको, हम बताएंगे कैसे निकालता है। देखिए यहां पर पीई बार, पीई प्लस पीई बार बराबर 1 है। और मैंने आपको क्या था, मेथड 2 आपको डाल लेना, यहीं से मेथड 2 स्टार्ट हो जाएगा कि घटना इक्का नहीं होने की प्रायिकता, पीई बार, जहां पर इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, नहीं होने की प्रायिकता। जब इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई, कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करनी है, यही है मेथड 2। ठीक है, कैसे करोगे हम बताएंगे। मेथड 2 बहुत सिंपल है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह। देखिए यहां पर मेथड 2 आपको लाना है। यहां पर पीई बार क्या है? इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इट मींस पीई बार ज्ञात करना है। क्यों? पीई बार मैंने माना था पीई बार इक्का नहीं होने की प्रायिकता है, तो इट मींस यहां पर पीई बार रखेंगे, रखा और इसका ट्रांसफर कर दिया, मतलब पक्षांतर कर दिया, इधर आया। ये इधर काहे का बैठा हुआ है? प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का पीई हो जाएगा। पीई क्या है? इक्का होने की प्रायिकता है। और मैंने आपको बताया था कि इक्का होने की प्रायिकता निकलवाई थी, इसीलिए कितनी थी? 1/13 थी, तो यहां पर लिख देना है 1/13। और पीई बार क्या है? इक्का नहीं होने की प्रायिकता है, पीई बार बराबर 1 माइनस 1/13। यहां पर आपको क्या करना है, आप चाहो तो 13 लासा ले लीजिए, क्योंकि यहां पर क्या है? 1 मान लिया, जब अपान में कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। यहां पर 1 मान लिया, 1 और 13 का लासा लिया, 1 और 13 का लासा भाई 13 से काटा, 1, 1 आया, इट मींस लासा क्या मिला? 13 ही मिला। 13 लिख दिया, 1 का 13 में भाग दिया, 13 बार गया, और जो 13 बार गया उसका 1 में मल्टीप्लाई किया, यानी गुणा किया, 13 गुणा 1, माइनस लगा दिया, बीच में माइनस है। अब 13 का भाग 13 में दिया, तो 13 एकन 13 एक बार गया, और 1 का 1 में गुणा किया भाई, तो 1 एकन 1 का 1 में गुणा कर दिया। अब आपको देखना है कि मेथड सेकेंड से क्या आएगा इसका आंसर, देखना है कि क्या आएगा इसका आंसर भाई। हम बताएंगे आपको कि किस तरह से इसका आंसर पीई बार, जो मैंने पहले मेथड में निकाला था कि 12/13 इसकी इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी थी, क्या इस बार भी आएगी कि नहीं आएगी, बस वही चीज आपको ज्ञात करनी है। तो लिख देना है कि पीई बार इक्का नहीं होने की प्रायिकता 13 एकन 13 माइनस 1 एकन 1/13। तो दिस इंप्लाइज दैट पीई बार बराबर 13 में से 1 गया, कितना आया? 12 आया, और बटे 13। देखिए पीई बार कितना आया? 12/13। जहां लिखना है कि जहां पीई बार क्या है? पीई बार जो है इक्का नहीं होने की प्रायिकता है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता है। तो यहां पर इस तरह आप क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो, धज्जियां उड़ा सकते हो भाई। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये थी आज आपकी क्लास, आज की क्लास यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको वो चीज दी कि शायद इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी इस व्यक्त नहीं दे सकता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं और जीवन को संपन्न सुखमय बनाएं। और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है।